देखिए आज हम आप लोग को फिजिक्स में ध्यान रखिएगा, फिजिक्स का न्यूमेरिकल बताएंगे। और जब भी ध्यान रखिएगा कि कोई भी फिजिक्स का अगर न्यूमेरिकल आप बनाइए तो पहले आपको ये काम करना होगा, इस सवाल को अच्छे तरह से पढ़ना होगा। ठीक है, पहले का काम क्या करना है, सवाल को अच्छे तरह से पढ़ना है और पढ़कर ये देखना है कि उसमें दिया क्या है और निकालना क्या है, यानी पूछ क्या रहा है सवाल। ध्यान दीजिएगा क्या कर रहे हैं, पहले आपको काम क्या करना है कि सवाल को एक दो बार अच्छा तरीक़ा से पढ़ना है और पढ़कर ये देखना है कि उसमें दिया क्या है और आपको निकालना क्या है। दूसरी चीज़ कि अगर दिए गए जो भी ध्यान रखिएगा मान है उसको ये देखिए कि उसका यूनिट जो है एसआई यूनिट में है या नहीं है। अगर एसआई यूनिट में नहीं है तो आपको एसआई यूनिट में उसको कन्वर्ट करके ही ध्यान रखिएगा उसको हल करना होगा। ठीक है, ये ना कि अब जैसे दूरी के मात्रक मीटर होता है, एसआई मात्रक मीटर होता है और सेंटीमीटर में दे दिया और सवाल आप उसी तरह से बनाना शुरू कर दिए तो सवाल ध्यान रखिएगा गलती हो जाएगा। यानी जब भी कोई न्यूमेरिकल बनाइए आपको पहले का काम करना है कि सवाल को अच्छा तरह से पढ़ लेना है और पढ़कर ये देखना है कि दिया क्या है और निकलना क्या है। और दूसरा ध्यान रखिएगा जो भी दिया गया राशि है क्या उसका मात्रक ध्यान रखिएगा एसआई मात्रक में है या नहीं है, नहीं है तो एसआई मात्रक में क्या करना होगा, बदलना होगा। ठीक है, तब जाके उस सवाल को हल करना होगा। जैसे पहले का सवाल ध्यान रखिएगा, पहला यहाँ दिया गया है कि एक फैराड धारिता वाले गोलीय चालक की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो आप धारिता पढ़े थे, गोलीय चालक की धारिता आपको बताया गया था कि गोलीय चालक की धारिता जो होगा C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्या होगा, R होगा। ठीक है, इतना होगा। तो यहाँ सवाल में ये दिया और ये भी आपको बताया गया था कि जो धारिता होता है, धारिता के एसआई मात्रा क्या होता है, फैराड ही होता है। धारिता के एसआई मात्रा क्या बताए थे, फैराड या कूलाम प्रति, ध्यान रखिएगा क्या, बोल्ट लिख सकते हैं, कूलाम प्रति बोल्ट भी लिख सकते हैं और फैराड भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो दिया गया है कि एक फैराड धारिता वाले गोलीय चालक की त्रिज्या, यानी सवाल में क्या कह रहे हैं कि धारिता, एक फैराड धारिता, इसका मतलब धारिता, तो धारिता को किसके द्वारा सूचित किया जाता है, C द्वारा। तो C का मान दिया है। ठीक है, पहला सवाल आपको अच्छा से ध्यान देना होगा। देखिए C का मान दे दिया गया है, धारिता दिया गया है, एक फैराड है। ठीक, आपको निकालना है त्रिज्या यानी R के मान निकालना है कि R बराबर क्या होगा। और गोलीय चालक की धारिता में देखिए क्या आ रहा है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ रहा है। तो हम आपको बता चुके हैं कि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान जो होगा 1/9 गुना 10 के पावर कितना होगा, माइनस में 9 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये आपको पहले भी बता चुके हैं। ठीक है, अब कहिएगा कि ये कहाँ से आ गया सर जी, इसका मान तो हम लोग नहीं जानते हैं। तो आप इसका मान जानते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना बताया गया था, 9 गुना 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर और प्रति क्या होता है, कूलाम स्क्वायर। तो यहाँ है कितना, तो यहाँ ध्यान रखिए, यहाँ 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट है, जबकि यहाँ सिर्फ क्या है, 4 पे एप्सिलॉन नॉट, यानी 1/, नहीं है। ठीक है, तो जब 4 पे एप्सिलॉन नॉट का मान निकालिएगा तो इसके बटा में कुछ भी ना तो 1 है, तो हम क्या करेंगे, इसका इन्वर्स निकाल लेंगे, तो इसका भी इन्वर्स निकालना होगा। तो इसका इन्वर्स कितना होगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसका इन्वर्स कितना होगा, तो 1/, ध्यान रखिएगा, 9 गुना 10 के पावर 9 होगा। और ये मात्रा का भी इन्वर्स करना होगा। तो ये न्यूटन मीटर स्क्वायर पहले है तो ये बाद में होगा, और कूलाम स्क्वायर बाद में है, यानी कि बट्टा में है तो ये पहले हो जाएगा, यानी कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ करना क्या है कि 1/9 को ऐसे ही छोड़ देना है और 10 की घात माइनस में 9, 10 की घात प्लस में 9 है, जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस में बन जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 10 की घात माइनस में 9 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यही यहाँ पे लिखा गया है, यानी 4 पे एप्सिलॉन नॉट का मान याद रखिएगा, 1/9 गुना 10 के पावर -9 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। और इसका मान भी आपको याद रखना होगा, 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट का मान पूछा जाए तो ये होगा 9 गुना 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति क्या, कूलाम स्क्वायर। ठीक है, दोनों में अंतर है, ये ना कि आप जब आपको इसका मान लिखना होगा तो ये लिख दें और इसका मान लिखना होगा तो ये लिख दें, तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये इतना लिख दिया गया। लिखेंगे कि चूंकि C बराबर हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, गोलीय चालक की धारिता 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्या होता है, R होता है। लेकिन हमें तो R के ही मान निकलना है,
तो आर के गुना में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है तो सी के बटा में चला जाएगा। तो यहाँ से हम लोग इसको लिख सकते हैं आर बराबर क्या होगा, सी बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब मान रख लेना होगा, सी का मान कितना है आप कहिएगा 1 है तो 1 लिखेंगे और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान यहाँ पे निकल चुका है 1/9 गुना 10 की पावर -9। ठीक, अब ये 1/9 है। देखिए अगर मान ले 1/x और बटा में y है तो ये y चला जाएगा ऊपर। फिर से सुनिए क्या कह रहे हैं, अगर 1 के बटा में x बटा y है तो ये y चला जाएगा कहाँ, ऊपर। तो ये 9 चला जाएगा ऊपर और ये 10 की घात माइनस में 9 है तो ऊपर ले जाएंगे तो प्लस में 9 हो जाए। देखिए प्लस में है तो ऊपर जाके माइनस में, और जब यही माइनस में रहता तो ऊपर इसको ले जाते तो किस में हो जाता, प्लस में हो जाता। तो ये बन जाएगा कितना, इसको लिख सकते हैं, ध्यान रखिएगा 9 चला जाएगा ऊपर गुना में और एक ये ध्यान रखिए 1 में 1 से भाग दीजिए, खत्म हो गया, 1 लिखेंगे, ये 1 से गुना करने के बाद कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 9 गुना 10 के पावर कितना 9, और ये त्रिज्या है। तो त्रिज्या एक प्रकार की दूरी ही होता है और दूरी के मात्रक हम लोग जानते हैं कि दूरी के ऐसे मात्रक मीटर होता है। तो ये बन जाएगा क्या, मीटर। यही हो गया, ध्यान रखिएगा इसका आंसर। ठीक है, दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा समझा, इसको मिटा रहे हैं। दूसरा देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक चालक गोले को प्लस 4 माइक्रोकुलाम आवेश दिया जाता है तो ज्ञात कीजिए। पहला कह रहा है कि चालक की धारिता आपको ज्ञात करना है, दूसरा कह रहा है चालक का विभव ज्ञात करना है। पहले देखिए सवाल, देखिए जब तक सवाल की 1-2 बार पढ़िएगा नहीं और पढ़कर ये नहीं देखिएगा कि क्या दिया है तब तक ध्यान रखिएगा सवाल नहीं हल होगा आसानी से। यहाँ पे कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के चालक गोले, चालक गोले का मतलब ये गोलीय होगा और उसका त्रिज्या दिया है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ बना देते हैं दूसरा, आर का मान दिया है 10 सेंटीमीटर। अब बताइए कि सेंटीमीटर क्या ऐसा ही मात्रक है, तो कहिएगा नहीं सर जी सेंटीमीटर तो ऐसा ही मात्रक नहीं है, ये सीजीएस मात्रक है। तो इसको आपको करना क्या है, ऐसा ही मात्रक में कन्वर्ट करना है। तो ऐसा ही मात्रक में बदलने के लिए क्या करेंगे, या तो ये ध्यान कि मतलब मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, तो आप जानते हैं कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। कितना होगा, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होगा। तो मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुना, जबकि सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से आपको भाग करना होगा। तो ये सेंटीमीटर है, इसको जब मीटर में बदलिएगा तो हम लिख सकते हैं 10 बटा में कितना 100 और ये बन जाएगा मीटर में। ठीक, ये 1 0 से 1 0 कट जाएगा। अब इसको जब आप ऊपर लेके जाइएगा तो 10 की घात, ध्यान रखिएगा यहाँ बचा कितना, पहले ये देख लीजिए 1/10 मीटर, इसका घात 1 है। जब इसको हम लोग ऊपर ले जाएंगे तो बोलिए इसका घात क्या होगा, प्लस में है तो माइनस में, यही माइनस में रहता तो क्या होता प्लस में। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 10 की घात माइनस में 1 और क्या मीटर। ठीक है, उसके बाद और क्या दिया है, कह रहे हैं कि 4 माइक्रो, ध्यान रखिए कुलाम आवेश दिया जाता है। तो 4 माइक्रो कुलाम आवेश, तब आवेश ये कह रहे हैं 4 माइक्रो कुलाम आवेश देता है। तो आवेश ध्यान रखिएगा कि कुलाम किसका मात्रक है, कहिएगा आवेश का। तो यहाँ आवेश का मान दे दिया गया है, Q बराबर कितना है 4 माइक्रो कुलाम। अब आप हमको बता दीजिए कि क्या माइक्रो कुलाम जो है ये आवेश का ऐसा ही मात्रक है या नहीं है। तो आप कहिएगा नहीं सर जी माइक्रो कुलाम आवेश का ऐसा ही मात्रक नहीं है। आवेश का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो आप जानते हैं कि आवेश का मात्रक कुलाम होता है। तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि 1 माइक्रो कुलाम में 10 की घात माइनस में 6 कुलाम होता है। 1 माइक्रो कुलाम में कितना कुलाम, तो 10 की घात माइनस 6 कुलाम। तो ये 4 माइक्रो कुलाम को अगर ये ध्यान रखिएगा, माइक्रो कुलाम को यदि कुलाम में आपको बदलना होगा तो गुना कराना होगा कितना से, 10 के घात माइनस 6 से। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको मिटा रहे हैं, इसको लिख सकते हैं 4 गुना 10 की घात माइनस 6 और ये अब बदल गया किस में, कुलाम में।
अब आपसे पूछ क्या रहा है, चालक की धारिता, यानी पहला सवाल है ध्यान रखिए चालक की धारिता यानी C पूछ रहा है, दूसरा है चालक का विभव V पूछ रहा है। तो हम लोग ये जानते हैं कि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो होगा इसका मान कितना 1/9 गुना 10 की घात -9 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो पहला सवाल देखिए क्या कर रहा है चालक की धारिता C निकालने के लिए, ये तो गोलीय है, यहाँ पे कह रहा है गोलीय चालक है, चालक गोले के आकार के हैं, तो गोलीय चालक की धारिता निकालने के लिए क्या फॉर्मूला पढ़े हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और उसके बाद क्या R मान रखी है, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान यहाँ पे है तो इसको भर देंगे, तो लिखेंगे ध्यान रखिएगा 1/9 गुना 10 की घात -9 और R के मान यहाँ पे है 10 की घात -1, ये माइनस में 9 गो है और यहाँ माइनस में 1 गो है, तो 10 की घात -9 और 10 की घात -1 दोनों माइनस में और गुना में है, तो यहाँ पे क्या करना होगा जोड़ना होगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/9 गुना 10 की घात -10 और ये धारिता है, तो धारिता का मात्रा क्या होता है फैराड, तो इतना फैराड आपको लिख लेना होगा। ये तो पहला का आंसर हो गया। दूसरा क्या कर रहा है समझिए, कह रहा है चालक का विभव, यानी चालक का विभव निकालिएगा V निकालिएगा, तो V बराबर क्या होगा समझते हैं। देखिए हम लोग धारिता में पढ़े थे कि धारिता में C बराबर क्या होता है Q/V होता है, यहाँ पे लिख देते हैं, लिखेंगे कि चूंकि C बराबर Q/V होता है तो क्या आप यहाँ से V नहीं निकाल सकते हैं, V निकालिएगा तो V बराबर हो जाएगा Q और बटा में क्या C। अब आपको मान भर लेना है Q, तो Q के मान यहाँ पे है कितना है, तो कहिएगा 4 गुना 10 की घात -6 बटा में C, तो C का मान अभी अभी यहाँ पे निकल चुका है 1/9 गुना 10 की घात -10 है। ठीक, अब ये 1/9 है, जब इसको पलटेंगे तो ये 9/1 होगा, लेकिन 9 चला जाएगा ऊपर और ये माइनस में घात है तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो किस में होगा प्लस में हो जाएगा। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, यहाँ पे बना दे रहे हैं, ठीक है, इसी का है ध्यान रखिएगा। तो इसको लिखा जा सकता है कितना 4 गुना 10 की घात -6 है, इसको लिख सकते हैं 9 गुना 10 की घात प्लस में कितना 10 गो होगा। अब गुना कर लीजिए 9 चौका 36 और ये 10 की घात प्लस में 10 है और यहाँ 10 की घात माइनस में 6 है, तो ये प्लस में माइनस में है तो क्या करेंगे पावर को घटाएंगे, तो प्लस वाला ज़्यादा है, 10 की घात 6 गो प्लस 10 गो प्लस में है और 6 गो किस में है माइनस में, तो घटेगा तो ध्यान रखिएगा 10 की घात कितना बचेगा 4 गो। और अब देखिए कि ये धारिता आप विभव निकालें तो विभव का मात्रा क्या होता है वोल्ट होता है, तो यहाँ पे आपको लिखना होगा वोल्ट, इतना वोल्ट लिख लेंगे, यही आंसर छोड़ देंगे ना, तो इसको लिख सकते हैं 3.6 गुना 10 की घात 5 वोल्ट, ये हो गया आंसर। ठीक है, या तो यहाँ भी छोड़ सकते हैं यहाँ भी छोड़ सकते हैं। क्या आप समझ पा रहे हैं? तो अगर आप लोग समझ पा रहे हैं तो इसको लिखिए, अगर समझ में आप लोगों को नहीं आ रहा है तो एक बार फिर से क्या करें रिपीट कर देते हैं, बता देते हैं, पहले लिख लीजिए। चलिए दूसरा हो गया, तीसरा पर्त देखिए कि क्या दिया गया, ये हो गया पहला। दूसरा तीसरा कह रहे हैं कि 6400 किलोमीटर त्रिज्या, क्या कह रहे हैं 6400 किलोमीटर त्रिज्या वाली पृथ्वी को एक गोलीय चालक मानते हुए इसकी धारिता ज्ञात करना है। ऐसे भी आप लोग जानते हैं कि पृथ्वी जो है एक ध्यान रखिएगा लगभग क्या है गोलीय है, तो कह रहे हैं उसकी त्रिज्या को 6400 किलोमीटर मानना है और उसकी धारिता ज्ञात करना है कि उसकी धारिता कितना होगा। चलिए ध्यान रखिए 3 नंबर, तो त्रिज्या के मतलब क्या होगा, आप पढ़ें कि गोलीय चालक की त्रिज्या जब r रहता है तो त्रिज्या के मतलब क्या r होता है, तो r बराबर आपको लिख लेना है कि r बराबर 6400 किलोमीटर। अब ये देखिए कि क्या किलोमीटर ऐसा ही मात्रक है, तो आप कहिएगा नहीं सर जी ऐसे ही मात्रक तो मीटर होता है, तो यहाँ मीटर में इसको कन्वर्ट करना होगा। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा समझिए, 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, कहिएगा 10 की घात 3 मीटर। 10 की घात 3 का मतलब 1000 होता है, कंफ्यूज नहीं होना है कि 10 की घात 3 लिख दिए तो ये क्या कर दिए सर जी। 10 की घात 3 का मतलब क्या होगा 1000 होगा, तो 1000 मीटर होता है। तो जब किलोमीटर को आप मीटर में बदलिए
तो उसको क्या कर सकते हैं, 10 के पावर 3 से गुना करा सकते हैं। सुनिए फिर से कह रहे हैं, देखिए जब 12 मात्रक से आप छोटा मात्रक में बदले, ठीक है, जब भी 12 मात्रक से छोटा मात्रक में बदले तो हमेशा आपको ध्यान देना होगा गुना कराना होगा। क्या करना होगा, गुना। लेकिन जब छोटा मात्रक से 12 मात्रक में बदलते हैं, ध्यान रखिएगा 12 मात्रक में, तो उस परिस्थिति में आपको क्या करना होगा, भाग करना होगा। तो बताइए कि किलोमीटर बड़ा है या मीटर बड़ा है, तो आप कहिएगा मीटर बड़ा है। तभी बोले हैं कि 12 से छोटा में जब भी बदला जाता है तो उस परिस्थिति में क्या किया जाता है, गुना कराया जाता है। तो गुना आपको कराना होगा 10 की पावर कितना से, 3 से। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 6400 गुना 10 की घात 3 और ये बन जाएगा मीटर में। अब इसको भी हम वैज्ञानिक संकेतन में लिखेंगे। यहाँ 10 की घात 3 का मतलब क्या है कि 10, ध्यान रखिएगा ये इसमें कितना जीरो, 3 जीरो है और 2 जीरो इसके पास है, 2 गो और इसको दे देंगे तो बोलिए कितना होगा, तो आप कहिएगा 10 की घात 5 गो हो जाएगा। तो अब इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 64 गुना 10 की घात कितना होगा, 5 मीटर में। ठीक, अब चाहे ध्यान रखिएगा इसको वैज्ञानिक संकेतन में लिखना, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 6.4 गुना 10 की घात कितना, 6 मीटर। अब कहिएगा ये कैसे हो गया, यहाँ 64 है, यहाँ ध्यान रखिएगा यहाँ 10 की पावर 5 है, यहाँ 6 कर दिए। तो जब ध्यान रखिएगा जैसे मान लीजिए कि 1 2 3 है और यहाँ इस पर 2 जीरो है, तो इसको वैज्ञानिक संकेतन में जब लिखा जाता है तो वैज्ञानिक संकेतन में ध्यान रखिएगा कि दशमलव के पहले एक अंक होता है। कितना अंक होगा, 1 अंक। बाकी ध्यान रखिएगा उसके बाद क्या होगा, 10 की घात में बदल जाता है। तो इसको हम लोग लिखेंगे 1.234, जीरो हट जाता है। जीरो जो होगा ध्यान रखिएगा हट जाएगा यदि अंक के बाद है तब। 2 शून्येतर अंक के बीच में कोई शून्य आ रहा है तो उसको नहीं हटाएंगे। ये अंक के बाद है तो ये शून्य क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो इसको इतना लिखेंगे 1 दशमलव, ध्यान रखिए 2 3 4 और गुना 10 की घात कितना लिखें, तो 10। अब यहाँ से देखना है कि 2 से इधर कै गो अंक पड़ रहा है, मतलब 1 के बाद कै गो अंक है। तो कहिएगा 1 के बाद 1 2 3 4 5 गो अंक है, तो आपको 10 की घात कितना लगाना होगा, 5 लगाना होगा। कहिएगा नहीं आया समझ में, एक बार फिर से बताइए, देखिए समझिए। अब हम लिखते हैं, मान लीजिए ये 1 2 इतना और ये 0 है। क्या बोले हैं कि दशमलव के पहले आपको 1 गो अंक रखना है। कै गो अंक रखना है, 1 गो। तो हम लिख दिए 1 दशमलव। ठीक, अब ये बोले कि ये 0 2 शून्येतर अंक के बीच में है, कहिएगा जी सर। तो इस 0 को आपको नहीं हटाना होगा, ये 0 रहेगा और उसके बाद 5 भी रहेगा, 2 भी रहेगा। ये सारा शून्येतर अंक के बाद है, मतलब ध्यान रखिएगा कि जो अंक है उस अंक के बाद 0 है, उसके बाद कोई अंक नहीं है, तो ये सब 0 हट जाएगा। अब 10 की घात कितना बनेगा, तो आप ये देखिए कि 1 के बाद कै गो अंक है, तो 1 यहाँ से 1 के बाद देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो बोलिए कितना होगा, 10 की घात 7 होगा। ठीक है, तो यही यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा कि ये जो है 6 दशमलव कितना लिख दिए हैं, 6.4 यानी 0.1 अंक लगाए हैं, तो एगो और इसमें अंक बढ़ जाएगा, यानी 5 है तो 5 से कितना होगा, 6 गो हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। अब आपसे क्या कर रहे हैं, इसकी धारिता निकालिए, यानी C निकालिए कि C बराबर क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान जो होगा 1/9 गुना 10 की घात -9 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, अब क्या करेंगे, लिखेंगे कि चूंकि पृथ्वी की धारिता यानी C निकालिएगा, तो गोलीय कह रहे हैं कि गोली मानते हुए, तो गोलीय चालक की धारिता के लिए क्या व्यंजक होता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में क्या R मान रखेंगे। देखिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान यहाँ पे है, तो 1/9 गुना 10 की घात कितना। आप एक काम कर लीजिए, इसको ऐसा ही रहने दीजिए। ठीक है, सबसे ये ध्यान रखिए 10 की घात कितना है, -9 और त्रिज्या का मान यहाँ पे दे रखा है 64 गुना 10 की घात कितना, 5। ठीक है, अब क्या करेंगे कि यहाँ पे देखिए कि ये 64 है और ये एक गुना कराएंगे तो 64 एकम कितना होगा, 64 और बटा में कितना, 9, और 10 की घात यहाँ प्लस में 5 है और यहाँ 10 की घात माइनस में 9 है, तो प्लस वाला घट जाएगा। तो घटेगा तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि 10 की घात कितना बचेगा, 4 गो बचेगा। लेकिन अब देखेंगे प्लस में बचेगा कि माइनस में, तो माइनस की संख्या ज़्यादा है, प्लस तो 5 गो ना है, माइनस में कै गो है, 9 गो, तो माइनस में बच जाएगा। इसको जब भाग लगाइएगा तो ये आएगा 7.11
गुना 10 की घात माइनस में 4। अब ये 7.11 कहाँ से आ गया सर जी? तो 64 में 9 से भाग लगाना है। देखिए 64 में 9 से भाग लगाएंगे तो 9 सते 63 होगा, घटेगा तो एक ये कट जाएगा। अब एक में तो भाग लगेगा नहीं, तो बचपन में हम लोग क्या पढ़ेंगे, यहाँ दशमलव लगाते हैं और यहाँ एक जीरो उतार देते हैं। तो अब ये भाग लगेगा, 10 के परा में 9 नहीं है तो एक बार में जाएगा, 9 एकम 9, घटेगा तो क्या होगा 1, फिर भाग नहीं लग रहा है तो अपना से वो जीरो लगाना है। अब इसमें कुछ नहीं करना है, ये ना कि फिर से दशमलव लगा दे या जीरो लगा दे, ये सब काम नहीं करना होगा। जीरो लगा दिए। अब 9 के पारा में बताइए कि 10 है, कहिएगा ना सर। तो 10 से कम कितना है, तो 90 है एक बार में, तो ये 9 फिर 1 हो गया, यानी 1 1 आते रहेगा। तो यही लिख दिया गया 7.11 और इसको उतार दिए। अब थोड़ा एक और चीज़ समझिए, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे है 56 कितना 45 और गुना 10 की घात माइनस में 5 है, ठीक। जब ये दशमलव उस तरफ घटेगा ना, जब भी दशमलव, ध्यान रखिएगा कि हम बाएं से दाएं की ओर ले जाते हैं तो ये जो भी पावर होता है ना, पावर का मान घट जाता है। कहीं कितना घटेगा, तो जितना अंक दशमलव को बाएं से दाएं ले जाइएगा उतना ही अंक घट जाएगा, ठीक है। तो माइनस में घटने का मतलब क्या होगा, जैसे हम आपसे कह दें कि बोलिए -4 के बड़ा है कि माइनस में 5 बड़ा है, तो आप कहिएगा माइनस में 4। माइनस में जो 12 दिखे ना वही छोटा होता है, तो ये क्या है, छोटा है, और ये क्या है, बड़ा है। अगर हम आपसे पूछे कि बोलिए -4 बड़ा कि -6 बड़ा, तो कौन बड़ा, तो कहिएगा ये बड़ा है और ये क्या है, छोटा। तो अगर -4 से -6 लिख दिए तो समझिए घट रहा है। तो इसको हम लिख सकते हैं 5 6 4 5 और गुना 10 की घात, ये दशमलव यहाँ तक आ गया तो ये 2 अंक दाहिने घस गया है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 10 की घात, ध्यान रखिएगा 5 से अब कितना होगा 7, 5 से 7 हो गया तो ये पावर घट गया। माइनस में ध्यान रखिएगा बढ़ने का मतलब घटना होता है, ज़्यादा दिखने में लगेगा लेकिन वास्तविक में वो छोटा होता है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको कितना लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 711 गुना 10 की घात कितना होगा, अब दशमलव 2 अंक इधर खसका है दाहिने ही ओर, तो ये 2 को और ध्यान रखिएगा घटेगा, तो 4 से 2 को घटाइएगा तो माइनस में 6 गो होगा, तो माइनस में 6। हम लोग पढ़ चुके हैं कि 10 की घात माइनस में 6 रहता है तो उसको माइक्रो बोलते हैं। क्या बोलेंगे, माइक्रो। तो ये हटा दीजिएगा तो ये बन जाएगा, ध्यान रखिए इतना, या तो इसका फैराड लिखेंगे और अब ये जब हटेगा ये वाला तो यहाँ पे होगा 711 माइक्रो फैराड। तो यही हो गया आंसर, या तो यहाँ छोड़ सकते हैं नहीं तो यहाँ छोड़ सकते हैं। तो बताइए, देखिए ध्यान रखिएगा पृथ्वी इतना बड़ा होते हुए भी ध्यान रखिएगा उसकी धारिता जो है मात्र 7 से 11 माइक्रो फैराड है। क्या है, माइक्रो फैराड 7 से 11, यानी फैराड में निगेटिव आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि फैराड जो है एक बहुत बड़ा मात्रक है, ठीक है, छोटा मात्रक नहीं है, क्योंकि पृथ्वी की धारिता क्या माइक्रो फैराड में आ रहा है। चलिए दूसरा ध्यान रखिएगा, आगे क्या कह रहा है उसको समझते हैं। ये तीसरा, चौथा ध्यान रखिए 4 नंबर में क्या कह रहा है कि एक चालक को 10 की घात -4 कूलाम आवेश, देखिए कूलाम किसका मात्रक है पहले ये बताइए, कहिएगा कूलाम तो आवेश का मात्रक है, तो ये आवेश का मान दिया है, यानी Q बराबर ध्यान रखिएगा दिया है 10 की घात -4 कूलाम। कूलाम ऐसे ही मात्रक है, कहिएगा जी सर, तो ये इतना पे छोड़ देंगे, ठीक। उसका विभव 100 वोल्ट हो जाता है। अब आपको ये देखना है कि विभव, यहाँ पे कह भी रहा है विभव, तो विभव का मतलब भी, तो ये भी दिया है, भी बराबर कितना 100 वोल्ट है, तो यहाँ पे लिखना होगा 100 वोल्ट, ठीक। कह रहे कि उसकी धारिता क्या होगा, धारिता पूछ रहे हैं, तो धारिता यानी C पूछ रहे हैं कि क्या होगा, तो ये तो सिंपल है, हम लोग पढ़ चुके हैं कि C बराबर क्या होता है Q बटा V। तो Q का मान है कितना है 10 की घात -4 और बटा में V, तो V का मान कितना है 100। तो 100 का मतलब क्या होगा 10 का स्क्वायर, देखिए यहाँ 100 है तो 100 का मतलब क्या होगा 10 का स्क्वायर। तो इसको लिख सकते हैं 10 की घात -4 बटा में 10 के स्क्वायर। अब ये स्क्वायर है यानी 10 की घात 2 है, जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा क्योंकि प्लस में है।
तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 10 की घात -4 गुना 10 की घात माइनस में 2। अब ये माइनस में 4 है, ये माइनस में 2 है, तो 10 की घात माइनस में कितना होगा 6। और ये धारिता है, तो धारिता के बोलिए धारिता का मात्रा क्या होता है आपकी, फैराड होता है, तो यहाँ फैराड लिख देना है, ठीक है। और 10 की घात -6 का मतलब क्या होगा, माइक्रो। तो इसको हम लोग यहाँ भी आंसर छोड़ सकते हैं, नहीं तो लिख सकते हैं कि इतना बराबर 1 माइक्रो फैराड होगा। आपको पहले भी बता चुके हैं कि 1 माइक्रो फैराड में ध्यान रखिएगा क्या होगा, 10 की घात 6 फैराड होगा। तो ये इतना फैराड लिखिए, इतना माइक्रो फैराड लिखिए, यही हो गया इस सवाल का आंसर, ठीक है। तो ये नोट कीजिए, आप लोग समझ रहे हैं ना, कोई दिक्कत नहीं ना है। कहाँ पे, यहाँ देखिए हम लोग जानते हैं कि 1 माइक्रो फैराड बराबर कितना होता है, 10 की घात कितना माइनस में 6 फैराड होता है। तो यहाँ 10 की घात माइनस में 6 फैराड है, तो इसके बदला में कितना लिख सकते हैं, 1 माइक्रो फैराड लिख सकते हैं ना, तो यही लिखा गया है, ठीक है। कोई दिक्कत, आप लोग समझ रहे हैं ना, कोई दिक्कत नहीं ना है। नोट कीजिए फटाक से। पांचवा आपको ध्यान देना होगा, कह रहा है कि क्या 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के धातु के गोले को 1 कूलम आवेश देना संभव है या नहीं, ठीक है। देखिए पांचवा क्या कह रहा है, कह रहा है कि क्या 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के धातु के गोले को 1 कूलम आवेश देना संभव है या नहीं, ठीक है। यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का मतलब क्या होगा, कहिएगा आर होगा, तो आर आपको निकाल लेना होगा। तो लिख देंगे, ये 5 नंबर है, आर बराबर दे दिया गया है 1 सेंटीमीटर। अब हम आपसे पूछे कि बोलिए सेंटीमीटर ये ऐसे ही मात्रक है, आप कहिएगा नहीं, सेंटीमीटर ऐसे मात्रक नहीं होता है, ऐसे मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। तो इसको ऐसे ही ये मीटर में बदलेंगे, बदलने के लिए क्या करना होगा, या तो 100 से भाग लगाना होगा। देखिए अभी बताया है कि जब भी कोई छोटा मात्रक है उसको 12 मात्रक में अगर बदलना चाहते हैं तो हमेशा भाग लगाना होगा, और जब 12 मात्रक को छोटा मात्रक में बदलिएगा तो वहाँ पे क्या करना होगा, गुना करना होगा। तो ये सेंटीमीटर है, जब इसको मीटर में बदलेंगे तो क्या करेंगे, या तो 100 से भाग लगाएंगे और नहीं तो 10 की घात -2 से गुना कराएंगे। तो हम इसको लिख सकते हैं 1 गुना 10 की घात -2, और ये किस में बन जाएगा, मीटर में। उसके बाद ये जो है ध्यान रखिए 1 कूलम आवेश यहाँ का है, आवेश का मतलब क्या होगा, क्यू। तो क्यू का मान दे दिया गया है 1 कूलम। अब निकालेंगे, ध्यान रखिएगा कि गोले का विभव क्या है, गोले पर विभव कितना है ये निकाल लेंगे, यानी भी निकाल लेते हैं। तो v बराबर क्या होगा, तो आप लोग पढ़ चुके हैं कि v बराबर क्या होगा, तो v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये होगा q बटा में क्या, r। अब देखिए 1/4 पाई, दोनों शुरू में आपको बताए थे कि जब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की बात किया जाए तो इसका मान 9 गुना 10 की घात 9 होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। लेकिन अगर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की बात किया जाए तो 1/9 गुना 10 की घात कितना होगा, -9 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है, तो ये नहीं लिखेंगे, इसके बदला में कितना लिखेंगे, तो 9 गुना 10 की घात 9 होगा, तो इसके बदला में लिखेंगे 9 गुना 10 की घात 9। और उसके बाद अब देखिए कि Q का मान कितना है, तो Q के मान 1 है, और R के मान ध्यान रखिएगा 1 से गुना करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं 10 की घात -2 मीटर, तो ये बन जाएगा 10 की घात -2 मीटर है, तो इतना लिखेंगे। अब ये माइनस में है, जब इसको ऊपर ले जाइएगा तो किस में होगा, कहिएगा प्लस में। अगर यही प्लस में रहता ऊपर जाता तो किस में होता, तो कहते माइनस में। तो ये बन जाएगा, ध्यान रखिए कितना, 9 गुना 10 की घात 9, और ये 10 की घात 2 बन जाएगा। यहाँ 10 की घात प्लस में 9, यहाँ भी 10 की घात प्लस में 9, तो ये 9 नहीं सॉरी 10 की घात 2, तो ये 9 का 2 कितना हो गया, 11 को। तो इसको लिख सकते हैं 9 गुना 10 की घात कितना, 11। और ये विभव है, तब विभव के मात्रक बोल्ट होता है, तो यहाँ बोल्ट लिख लेना होगा। अब थोड़ा समझिए, हम लोग पढ़े थे विद्युत विसर्जन, क्या पढ़े थे, विद्युत विसर्जन। विद्युत विसर्जन में आपको बताए थे कि हवा के परावैद्युतांक जो होता है, यानी परावैद्युत शक्ति जो होता है, 3 गुना 10 की घात 6
वोल्ट प्रति मीटर होता है। समझिए क्या कह रहे हैं, हवा के परावैद्युत शक्ति जो होता है 3 गुना 10 की घात कितना होता है, 6 वोल्ट प्रति मीटर। इसका मतलब क्या कि जब इससे ज़्यादा ध्यान रखिएगा कि चालक के आसपास विद्युतीय क्षेत्र हो जाएगा, यानी इतना वोल्ट प्रति मीटर से ज़्यादा विद्युतीय क्षेत्र का मान हो जाएगा, तब उस परिस्थिति में ध्यान रखिएगा कि आवेश का प्रवाह क्या होगा, चालक से हवा में होना शुरू हो जाएगा, यानी आवेश का विसर्जन होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 9 गुना 10 की पावर कितना है, 11, जो इसके तुलना में बहुत ज़्यादा है। तो जब इतना ध्यान रखिएगा कि किसी चालक का विभव हो जाएगा, तो उस परिस्थिति में आप मतलब हवा का ध्यान रखिएगा, वायु रोधन टूट जाएगा और आवेश का स्थानांतरण ध्यान रखिएगा कि चालक से किस में, हवा में होना मतलब होने लगेगा। तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के धातु के गोले को 1 कूलम देना संभव नहीं है, क्योंकि इस परिस्थिति में ध्यान रखिएगा क्या होगा, हवा के वायु रोधन टूट जाएगा, मतलब वायु रोधन टूट जाएगा और आवेश का विसर्जन होने लगेगा। ठीक है, तो वायु का रोधन टूट जाएगा और आवेश का स्थानांतरण चालक से किस में, चालक से हवा में होने लगेगा। इसलिए ध्यान रखिएगा 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के धातु गोले को 1 कूलम आवेश देना संभव नहीं है। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए।